इसके बाद चार्जेस को लेके हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जैसे हमने कल बलून और क्या रिफिल वाला किया था, ठीक है, उसमें बलून्स को क्या किया था, हमने बुलंद के साथ रब किया था और फिर दोनों बलून्स को क्या आपस में ला के देखा था, तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से रिफिल में था, रिफिल को हमने किससे किया, प्लास्टिक से। जो पेन की रिफिल होती है उसको प्लास्टिक से रब किया, तो प्लास्टिक से रब करने के बाद वो दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम बलून में भी क्या आ रहा है, सेम जो दोनों बलून हमने रब किए उनके साथ, उन पे क्या आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है। इसी टाइप से जो रिफिल थी हमारी, उन पे भी क्या है, सेम चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक ग्लास रॉड ले सकते हो आप, उसको किससे हमें क्या करना है, रब करना है, उसे करना है सिल्की क्लॉथ से, क्या करना है, रब करना है उसे, ठीक है। जब हम उसे सिल्की क्लॉथ से रब करते हैं तो जो हमारी ग्लास रॉड होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारी सिल्क क्लॉथ है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इससे पता लगाएंगे कि जो हमारा बलून था उस पर कौन सा चार्ज है और जो हमारी रिफिल थी उस पर कौन सा चार्ज है। अब ग्लास रॉड है हमारे पास, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया सिल्क के साथ रब करके। अब इस ग्लास रॉड को हम अगर रिफिल के सामने ले जाएंगे तो रिफिल क्या होगी, रिफिल इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो रिफिल इसको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि रिफिल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से ग्लास रॉड को आप बलून के सामने ले जाओगे तो बलून को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि बलून पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बलून को जब हमने वुलन से क्या किया, रब किया, तो वुलन उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से जो ये जब हम रब करते हैं ना, किसी भी सब्सटेंस को रब करते हैं हम, तो जो उसमें चार्ज आता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि चार्ज मूव नहीं कर पाता, ठीक है। उसमें चार्ज क्या होता है, एक ही जगह पे रहता है। जैसे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये मूव नहीं करेगा, ना इधर करेगा, ना इधर मूव करेगा, ना इधर मूव करेगा, ठीक है, और ना ही इधर मूव करेगा, कहीं भी ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। ना ही पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर मूव करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक होते हैं, ये एक ही जगह पे होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब क्या होता है, चार्ज मूव करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो हमें पता है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब चार्ज क्या करता है, मूव करता है, अगर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास मेन, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जैसे हमने अभी दोनों बॉडी को रब किया, ठीक है, उससे हमें पता चला कि दोनों बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। जैसे वुलन के साथ बलून को किया, रिफिल के साथ प्लास्टिक को किया, तो इससे क्या हुआ, दोनों बॉडीज क्या हो गई, जो प्लास्टिक भी है वो भी चार्ज आ गया उसमें कुछ, और जो हमारा क्या है रिफिल है वो उसमें भी क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। अब हम पता लगाएंगे कि क्या जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर भी होता है एक से दूसरे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एक्टिविटी आपकी बुक में वो करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक जार हो गया, जैम का जार हो गया, जैसे जैम का आता है ना, कांच की बोतल, कांच के जार्स आते हैं, वो लोगे आप, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लोगे, बड़ा सा कार्डबोर्ड, उस कार्डबोर्ड पे क्या करोगे आप, पेपर क्लिप आती है, ठीक है, इस तरीके की पेपर क्लिप होती है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे, इस पेपर क्लिप को इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल करेंगे इस कार्डबोर्ड पे और इस तरीके से नीचे इसको डालेंगे, ठीक है। और इसके एंड में क्या करेंगे हम, फॉइल, जो एल्यूमिनियम फॉइल मिलता है ना, जिससे आप क्या करते हो, फूड को कवर करते हो, ठीक है, ताकि वो क्या रहे, गर्म रहे। तो उनके 2 छोटे छोटे पीसेस क्या करेंगे, इस क्लिप से क्या करेंगे, हम हैंग कर देंगे, ठीक है। और हैंग करके इसके अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे इसे इस तरीके से, कार्डबोर्ड से इसको हैंग करके बोतल के अंदर क्या करेंगे, लटका देंगे, ठीक है। लटकाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारी रिफिल है, जो हमने क्या किया था, रिफिल को प्लास्टिक से रब किया था ना, उस रिफिल को क्या करेंगे, यहाँ पे टच करवाएंगे, जो ये हमारी क्लिप है, पेपर क्लिप, इससे क्या करेंगे, इसको टच करवाएंगे। टच करवाने पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या पता चलेगा, जब हम टच करेंगे तो क्या होता है, जो ये फॉइल है ना, ये जो फॉइल के पेपर हमने छोटे 2 पेपर लगा रखे हैं ना कट करके,
तो ये दोनों क्या होते हैं, ये रिपेल कर लेते हैं एक दूसरे को। रिपेल करने का मतलब क्या है, ये थोड़ा इस तरीके से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिफिल का चार्ज है वो क्या हुआ, इस क्लिप के थ्रू क्या हुआ, एल्यूमिनियम फॉयल तक पहुंचा, ठीक है। अब रिफिल के पास तो एक ही सेम चार्ज था, एक ही चार्ज था ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव भी होगा तो पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफर हो गया इन दोनों पे, और दोनों पे सेम चार्ज है तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा इस पे, तो वो नेगेटिव चार्ज भी आएगा, दोनों पे डिवाइड हुआ वो नेगेटिव चार्ज, और दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा चार्ज है वो क्या होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, व्हेन द चार्ज रिफिल इज ब्रॉट नियर द पेपर क्लिप, द चार्ज फ्रॉम क्लिप ट्रांसफर टू द मेटल फॉइल, ठीक है। मेटल फॉइल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे गोल्ड का फॉइल रख सकते हो आप, गोल्ड का फॉइल बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बोथ द स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर। इससे क्या हुआ कि दोनों जो स्ट्रिप्स है हमारी, ये क्या हुई, एक दूसरे से दूर चली गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रिफिल है इसको हटा के अपने हाथ से इसको टच करेंगे पेपर क्लिप को, ठीक है। तो पेपर क्लिप को जब हम अपने हाथ से टच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो हमारे क्या है एल्यूमिनियम फॉइल है, ये फिर से कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए, इसी तरीके से नॉर्मल आ गए, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जब हमने रिफिल से इसको क्या किया था, चार्ज इसमें ट्रांसफर किया था, तो हमने रिफिल को हटा दिया, तो हमने क्या किया, अब अपने हाथों को वहां पर टच किया, तो यहाँ से क्या हुआ, जो चार्ज था यहाँ पे वो हमारी बॉडी से फ्लो होते हुए अर्थ में चले गए। अब हम अर्थ पे टच रहता है ना, हमारे पैर अर्थ पे टच रहते हैं, तो वो क्या हुआ, यहाँ से जाके अर्थ के नीचे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे क्या होता है, किसी भी मटेरियल से अर्थ में जो ट्रांसफर होता है चार्जेस का, उसको कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो लाइंस होती है उसमें दो तीन वायर्स रहती हैं, ठीक है। तो कुछ तो फेस की वायर्स रहती है, फेस का मतलब जिसमें करंट फ्लो करता है, और एक उसमें से रहती है अर्थ वायर, ठीक है। अर्थ वायर क्यों रहती है, ताकि कभी कभी जब हैवी लोड की क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अगर फ्लो हो रही हो तो उसमें से जितना रिक्वायर्ड है उतना ही क्या होगा, वायर में फ्लो होगा, बाकी क्या होगा, जो अर्थ वायर होती है उसके थ्रू क्या हो जाएगा, अर्थ के नीचे चले जाएगा, ठीक है। और जो ये अर्थिंग वाला सिस्टम है, ये हमारे हाईराइज बिल्डिंगों पे भी क्या लगाया होता है, छत के ऊपर लगाया होता है। छत के ऊपर एक पोल लगाया होता है, जो पोल क्या होता है, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे दफनाया होता है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, जो क्लाउड होता है उनसे क्या लाइटनिंग होती है, तो उसी लाइटनिंग से जब क्या बिल्डिंग पे अगर कोई लाइटनिंग पड़ेगी तो जो पोल होता है वो क्या करता है, वो कंडक्ट, जो पोल होता है वो लाइट का कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है ना वो, तो वो जितनी भी लाइटनिंग है वो अपनी ओर खींच के क्या करता है, जमीन के नीचे उसे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, जो हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे, ये क्या है, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं होममेड इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद मैं एक इलेक्ट्रोस्कोप बना के दिखाता हूँ आपको। इसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो मेनली किसके लिए यूज होता है, ठीक है, वो किस लिए यूज होता है, डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है। हमें किसी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करना है कि इसमें कितना चार्ज है कि नहीं है, तो वो किससे पता चल सकता है, इलेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। तो ये मेनली कुछ नहीं होता है, इसमें एक जार होता है टाइप का, ठीक है, जैसे हमने बनाया था। तो हमारे यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड रखा था, कार्डबोर्ड क्लिप और फॉइल से बनाया था ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक जार होता है, इसके ऊपर कॉर्क लगी होती है, लकड़ी की कॉर्क होती है ना, तो वो लगी होती है, उस कॉर्क पे एक होल होता है जिसके थ्रू एक कॉपर वायर जाता है नीचे, और वो कॉपर वायर ऊपर किससे जुड़ा होता है, एक फॉइल से जुड़ा होता है, ठीक है। मेटल फॉइल होता है, गोल्ड का हो सकता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होता है। तो जैसे वहां पे था पेपर क्लिप, तो पेपर क्लिप पे हमने क्या कराया था, टच कराया था ना कुछ भी, तो यहाँ पे हम इस पेपर फॉइल पे क्या, मेटल फॉइल पे क्या कराते हैं, कुछ भी चीज टच करोगे तो इन पे क्या होगा, डिफ्रैक्शन दिखेगा तुम्हें, ठीक है।
तो यही रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि इस बॉडी पे कोई भी किसी भी बॉडी पे क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।